हमारी जो चल रही है ताकतुल ईमान व बिनाउल इंसान, यानी ईमान की ताकत क्या है और ईमान को हम कवि कैसे। अगर रईसी के साथ कल बैठे थे, उन्होंने कहा ईमान है, ईमान हो तो उसको कवि बनाए, क्योंकि जो ईमान ही ना हो तो उसको किस चीज को ताकत देंगे। पहले तो ईमान तो पैदा करें, ईमान ही नहीं होगा तो ताकत कैसे मिलेगी ईमान को। है मौला आप लोगों को सलामत रखे, बहरहाल परवरदिगार ईमान को सलामत रखे। आजकल पूरा शो दौर है, ईमान बचाना भी जरा मुश्किल होता जा रहा है। अब हम पिछले दर्स से इस्तेफादा करते हुए हजरत लुकमान ने अपने बेटे से जो नसीहत की थी, कहा मुनाफिक की 3 ऐ बेटे, क्योंकि किसी भी चीज के लिए अलामतें होती हैं और अलामतें पहचाननी है तो वो कैसे पहचानेंगे। तो फरमाया सुस्त इंसान की अलामतें, अगर पहले हम गुफ्तगू कर चुके थे सुस्ती और काहली कितने नुकसानात का सबब है। कहा है मेरे बेटे 3 अलामतें हैं काहल और सुस्त इंसान की। अगर दीन में सुस्ती होगी तो वो निफाक का सबब है, दुनिया में सुस्ती होगी तो माश के खात्मे का सबब है। ज़ाहिर सुस्ती करेंगे कमाएंगे नहीं तो दुनिया हमसे यानी रिस्क ही चला जाएगा हाथ से, यानी दुनिया ही जाया हो जाएगी। दीन में सुस्ती करेंगे नतीजे में वाजिबात और अपनी जिम्मेदारियां इंसान अंजाम नहीं दे पाएगा। नतीजा क्या होगा कि दीन में सुस्ती मुनाफिकत की अलामत है, दुनिया में सुस्ती इंसान के रिस्क के ज़िया का सबब है, और हुसूल रिस्क में ज़ाहिर है वो रिस्क ही हासिल नहीं होगा, तंगी है माश का सबब बनेगा। तो पहली अलामत क्या है? पहली अलामत यह है, ऐ बेटे सुस्त इंसान की पहली अलामत क्या है? क्या है पहली अलामत? यानी वो अपने आप पर बोझ महसूस बहुत ज्यादा करेगा। क्या कहेगा? अज़्ज़ज्र की जो इस्तिलाही है, बोझ महसूस करेगा, दिमाग पर वजन डाले जा रहा है। अरे भाई अल्लाह ताला पर यकीन रखें, परवरदिगार पर इतना सोच, कोई मुल्क बनाना है, कोई सरहद कोई फतह करना है, परवरदिगार पर तवक्कुल करें, भरोसा करें। बहुत वो वजन डाले जा रहा है दिमाग पर। खबरदार, पहली अलामत क्या है कि इंसान बोझ डालेगा तो नतीजे में सुस्ती, इतना बोझ डालेगा नतीजे में वो कोई काम नहीं करेगा। खुद ब खुद वो बोझ डालने के नतीजे में काम करने में सुस्ती पैदा हो जाएगी। तो फिर नतीजा दूसरे मरहले में आप पहुंचेंगे तो क्या होगा? दूसरे मरहले में जब काहली और सुस्ती आ जाएगी, दूसरे मरहले में जो हमारा कीमती वक्त है, जो मौका और मुनासबा से हमें करना चाहिए, वो हमारा वक्त जो कीमती है वो जाया हो जाएगा। यानी दूसरे मरहले में ज़ियाउल वक्त यानी वक्त हमारा जो इंतहाई कीमती वक्त है, और 1 मिनट पहले लेट आप पहुंचे, आप एरोप्लेन से रह जाते हैं, ट्रेन से रह जाते हैं, गाड़ी से रह जाते हैं। हाँ, अगर 1 मिनट पहले इंजेक्शन लग जाता तो जान बच जाती। यानी इतने सेकंडों का फर्क होता है कि काश अगर थोड़ी देर पहले, यानी सेकंडों का। अच्छा 30 सेकंड अगर मैं चला गया था जेल में नमाज पढ़ाने, एक नमाज ईद, किबला सैयद शहनशाह ने कहा कि आप यही सेंटर जेल का आपने कैदियों को नमाज ईद पढ़ानी है। मैंने कहा हुजूर बिस्मिल्लाह। जैसे क्या तो नमाज पढ़ाने के बाद जो अगली साफ में जो आगे बैठे थे वो तमाम उन्होंने यानी मर्डर केस में वो बेचारे थे। मैंने ऐसे मजाकन पूछा कि वाकई ना आप लोगों ने ऐसा काम किया या नहीं? कुछ ने कहा हाँ हमसे गलती हो गई, कुछ ने कहा हम बेकसूर थे। बहरहाल उनसे एक जुमला मैंने पूछा, मैंने कहा वजह क्या है कि बाद में पछतावा हुआ है? कहा एक ने बहुत ही दायरे थोड़े से वो 50 से ऊपर थे, वो कह रहे थे अगर हम 30 सेकंड भी सोच लेते
उस वक्त वो 30 सेकंड इतनी कीमती थे, 30 सेकंड सोचते इतना बड़ा जुर्म ना होता। यानी जुर्म से पहले इंसान चंद सेकंड भी सोच ले तो इतना बड़ा मुजरिम इंसान ना बने। चंद, जज़ाकल्लाह। सही, आगे आ जाए सही जवाब। तो ज़ियाउल वक्त, कीमती टाइम इंसान का बड़ा अहम होता है। मुर्शिद सैयद बादशाह, आगे आ जाए। तो ज़ियाउल वक्त, वक्त बड़ा कीमती है, बहुत ही कीमती है। वक्त की जिसने कदर नहीं की वो जमाने में नाकाम तरीन इंसान है। दुनिया भी उसकी गई, आखिरत भी गई। वक्त की कदर ही है, वरना कुछ साल के बाद जो है आप, इसलिए दीनी तालिब इल्म जब मैट्रिक करके आता है उसके बाद 5 साल बड़े अहम होते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद उसको अमली फील्ड में उतरना है, अमली जिंदगी में कुछ तो करेगा वो। यानी 5 साल उसकी इतनी कीमती हैं, तालीम भी हासिल कर ले, अपने आप को माश के लिए भी आमादा करे, बहुत अहम है। इसलिए ये तालिब इल्म के लिए गुजारिश कर रहा हूं, ये छोटी छोटी बातें मैं हवाशी के तौर पर अर्ज करता रहता हूं। अच्छा, ज़ियाउल वक्त, वक्त कीमती ज़ाया होने के बाद फिर हजरत लुकमान बता रहे हैं अपने बेटे को, तीसरे मरहले में क्या होगा। तीसरे मरहले में लफ्ज क्या है, युफ्रेतो। युफ्रेतो यानी कुताही करना शुरू कर देगा। कीमती टाइम में ज़ाया होने के बाद कुताही, यानी कुताही, जब इंसान कुताही करने लगता है ना, यानी वक्त की कदर नहीं समझ रहा, कुताही यानी हाथ से तजावुज कर जाता है, उसको टाइम पर काम जो करना चाहिए, काहली और सुस्ती हाथ से ज्यादा बढ़ जाए। एक लिमिट है, पहले लिमिट है, यानी हम एक लिमिट में सुस्ती कर रहे हैं, चलो अभी अजान हो गई है 20 मिनट बाद नमाज पढ़ेंगे, एक लिमिट है, नहीं 1 घंटा है अभी, चलो आधा 1-1.5 घंटे गुजर गए, सही, अब सूरज गुरूब होने में इतना टाइम है। यानी करते करते लिमिट, मसलन 4 बजे 5 बजे तक हमने एक सुस्ती की, तो ये लिमिट वाली सुस्ती है। अब 5:30 6 बज गए, 6:15 बज गए, 6:30 बज गए, पढ़ लेंगे। अब ये लिमिट को हमने क्रॉस कर लिया, अब हम इफरात के मंजिल पर, कुताही के मंजिल पर पहुंचे। जब कुताही के मंजिल पर पहुंचे, फौरन हजरत लुकमान अपने बेटे से कहते हैं, जब इंसान लिमिट से बाहर हो जाता है फिर वो मासियत का शिकार हो जाता है। 5 बजे तक तो ये सोच रहा था पढ़ूंगा, फिर 5:30 हो गए, 6 हो गए, फिर यानी लिमिट को जब क्रॉस किया, कुताही करने लग के दर्जे, सुस्ती से कुताही के दर्जे तक पहुंचा। अब वो क्या है, फिर गुनाह के दर्जे में कदम रखेगा, नतीजे में गुनाह में गिरफ्तार होगा और इंसान वाजिब छोड़ देगा या हराम को अपनाएगा। इसलिए जिसने अपनी कदर नहीं की फिर उसकी कदर कोई भी नहीं करेगा। मन करो मत नफ्स हो, जिसका नफ्स मोहतरम हो जाए, मन करो मत नफ्स हो, हानत अलैह शहवात हो, तो ये दुनिया की लज्जतें और ख्वाहिशात उसके लिए बिल्कुल बेमाना हो जाएंगी। दुनिया की ख्वाहिशात खत्म हो, यानी बेमाना होंगी, वो उनके सामने हीच है, बिल्कुल उनकी कोई टक्के की वैल्यू नहीं है। जो अपने आप को, फिर वो इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, यानी वो खुदी जो है, मन करो मत, यानी जो अपने आप को मोहतरम जानना है, मन करो मत नफ्स हो, जिसका नफ्स मोहतरम है, इज्जत वाला है, तो दुनियावी लज्जतों का वो मुकैयद, दुनियावी लज्जतों में वो कैद नहीं रह सकता। मगर इसलिए तो बहुत बड़े मुफक्किर जिसका नाम जहन से निकल रहा है, वो उसने कहा था, वो कभी भी दुनिया में गालिब आ नहीं सकता जो अपनी जात पर गालिब ना आ जाए। यानी मौला की तशरीह में अगर हम इसको कहा, वो किसी और पर गालिब ही नहीं आ सकता जो अपने ऊपर ही गालिब ना आए। अपने ऊपर गालिब आने का कमाल यह है, इसलिए मराजे कराम के भी अगर आप उनकी सवाने, अपने ऊपर उनको कंट्रोल था। क्या मतलब, आप सवाने आयात पढ़े आया कोई का, जब उन्होंने सोचा ना 3 बजे उठना है 4 बजे,
कोई उठाने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर इतना कंट्रोल, वो 4 बजे ही उठते थे। कंट्रोल होना ये बड़ी बात है, अपने ऊपर कंट्रोल एक बड़ी ताकत है। ये कंट्रोल का मतलब है अपने ऊपर गलबा पाना, ये बहुत है। जब अपने ऊपर गलबा पा लिया, खुद फाते हो गए, तो फिर उसके लिए आसानियां हैं, आसानियां ही आसानियां रहेंगी फिर। इसलिए अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं होगा, फिर क्या होगा? ऐसे कंट्रोल करना जरूरी है। इसलिए ये मरहले बताए हैं चारों। आ गए याकूबी ने जो नकल की है नबी की हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसीहतों को, तो आगे याकूबी नकल करके ये बता रहे हैं। वाकई हजरत लुकमान की नसीहत को जरा गौर करेंगे ना, इसमें बहुत सारी बातें सिमट के आ जाएंगी, और उसकी मेन बुनियाद वजह जो है वही काहली है, सुस्ती है। अगले मरहले में चलते हैं। सही, दूसरे मरहले में ये क्या करता है? सुस्ती ये जजा के मरहले को भुला देता है इंसान को। जजा का मरहला क्या? यानी उसका यकीन खत्म हो जाता है कि नेकी और एहसान करने का मुझे सिला मिलेगा, और इसी तरीके से उसका यकीन खत्म हो जाता है इस बात पर कि बुराई करने पर मुझे सजा और मैं गिरफ्त में आ जाऊंगा और मुझे बड़ी सजा मिलेगी। ये उसके यकीन के मरहले को खत्म कर देता है काहली। तभी तो सुस्ती कर रहा है। मसलन बताए 1 मिनट अगर लेट पहुंचेंगे मिसाल के तौर पर, तो हमारी टिकट ज़ाया हो जाएगी लंदन की, अमेरिका की, या कहीं हो, तो पहुंचेगा नहीं लेट, तो सुस्ती करेगा। जिसको पता है कि नेकी की इतनी बरकत है, इस कदर बरकत है, तो वो नेकी करने में फिर सुस्ती करेगा। फस्ताबिकु का मफहूम क्या है? कि नेकियों की तरफ फस्ताबिकु इलल खैरात। क्या मतलब? ये सबकत करना, फिर वो सुस्ती करेगा, फिर तो बढ़ चढ़ कर आगे जाएगा। इसलिए ये मरहले। और उसके बाद फरमाते हैं वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई हैं इस वक्त जो जदीद आलात में गिरफ्तार हैं, यानी नए आलात में गिरफ्तार हैं, वो कौमें तबाह बर्बाद हो गई हैं। क्या मतलब? यानी तरक्की के दौर में। आइए हुजूर किबला आए माशाअल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। बैठे किबला, मौला फजल जज़ाकल्लाह। तो सुस्ती और काहली यानी इंसान को सुस्त बनाने का सबब ये जदीद आलात है। अगर आप घंटों, मिसाल के तौर पर एक शख्स घंटों मोबाइल चला रहा है, उसका काम करने को दिल ही नहीं चाहेगा। सबसे पहली इंतफा और रगबत की कैफियत पैदा होगी। यानी क्या मतलब? उसके इल्म में जो शौक और रगबत है, वो शौक ही खत्म हो जाएगा। जब शौक खत्म होगा, ये शौक खत्म क्यों हुआ है? क्योंकि कई घंटे हम जाया कर चुके हैं जदीद आलात में। ये मोबाइल जो डिवाइसेज हैं या जितने भी तमाम जो दुनियावी आलात हैं, इसमें हमने अपना टाइम कीमती जाया कर दिया, तो फिर नतीजा ये होगा कि कभी भी हम वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम करना चाहिए और टाइम पर करना चाहिए। काहली और सुस्ती के शिकार हो जाएंगे। ठीक है सर। और उसके बाद तेजी से मैं खुलासे को इख्तिताम पसीद कर रहा हूं, बस आपको ज्यादा ज़हमत नहीं दे रहा। बस आखिरी बात फरमाते हैं, काहली और सुस्ती अनवा उल कसल, कसल के जो अनवा हैं यानी अक़साम, अनवा उल कसल, अनवा उल कसल। पहली किस्म क्या है? कसलुल फिक्री, यानी इंसान के फिक्री में काहली आ जाए। वो कैसे होगा? फिक्री काहली किसे कहते हैं? मालूमात हासिल करने का ज़ौक़ ही खत्म होता जा रहा है। कौन पढ़े किताब? कौन लाइब्रेरी में जाए? क्यों सवाल करें किसी बड़े से, पढ़े लिखे से? ये क्या है? फिक्री काहली है। दूसरी बात है, इसकी मैं वजाहत नहीं कर रहा। अल कसलुल फिक्री के नतीजे में इल्म का ज़ौक़ ही खत्म हो जाएगा। नंबर 2,
अल कसालुल इज्तिमाई, अल कसालुल इज्तिमाई क्या है आगा जान? कौन यार रिश्तेदार से बात करे, क्या जरूरत है? 5 साल हो गए, चचा को फोन ही नहीं किया, खाला से बात नहीं की, फुफ्फो से क्यों बात करें, क्यों तोहफा लेकर जाएं? ये है अल कसालुल इज्तिमाई, यानी मुआशरे से राब्ता करने में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करना। जगह हाँ वही हुकूकुल बाद, अभी हमारी खास एक टॉपिक है यकीनन हुकूकुल इबाद हुकूकुल्लाह, यानी ये इज्तिमाई काहली, इज्तिमाई सुस्ती, ये बादों का तो दुश्मनी नहीं है, काहली की वजह से राब्ता नहीं हो पा रहा रिश्तेदारों से। वो नतीजा दे रहे हैं कि ये कसल इज्तिमाई आपके सिला रहमी से राब्ता मुनक़ते कर रहा है, आपके दोस्तों से राब्ता खत्म, आपका मुआशरे से राब्ता खत्म कर रहा है। आप मुआशरे से कट के रहेंगे। आप अगर कसल इज्तिमाई यानी मुआशरे में कौन जाए, शहीदों के बरसी की मजलिस है या शहीदों के हवाले से तकवीयत एक मिलती है, वैसे इंसान अपने आप, क्योंकि एक जज्बा पैदार होता है। कसल फिक्री, कसल इज्तिमाई और कसल शख्सी जाती, यानी एक खुद ही कोई काम ही नहीं, यानी वो उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, इस्ताकल तुम अलल अर्ज़, फिर जमीन पर तुम क्या हो, बोझ हो, जमीन पर बोझ, घर वालों पर बोझ, मुआशरे पर बोझ, जहां भी वो कदम रखेगा बोझ है, वो ना खा रहा है ना करता कुछ नहीं है। इसलिए सरगर्मी जरूरी है, मुतहर्रिक रहना जरूरी है, फाल रहना जरूरी है, रात दिन कोशिश करता रहे, अपनी सेहत का भी ख्याल करे और नफा नुकसान को देखे, हर चीज में नफा नुकसान को देखे। मेरे जसामत के लिए क्या चीजें नुकसान दे हैं, मैं कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहा हूँ, या मोमिन ज़ीरक होता है हर लिहाज से। जाहिर है अपनी सेहत का ख्याल रखेगा तो 5-10 साल, यानी जाहिर है वो तंदुरुस्त होगा तो काम कर पाएगा ना मुआशरे में, वरना बहुत बड़े मसलन बड़ा आलिम है लेकिन वो उठ के जा नहीं सकता मसलन। तो लिहाजा आप हर लिहाज से अपना ख्याल रखना है और बहुत ही होशियार हर लिहाज से, मुआशरे के लिहाज से, फिक्री, इज्तिमाई, शख्सी। आना चाहते हैं कि बंदा बस सरगर्म रहे। और ये उनके तफसीर में नूर कुरान से इक्तबासात हैं कुछ। फिर आगा ने फरमाया था कि उनके तफसीर पढ़े पहले इनको, इनसे सुस्ती और काहली दूर हो। बस खत्म कर रहा हूं सही आपके ज़हन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। काला लुकमान लिब्निही या बुनय्या लिकुल्लि शैइन अलामत, या बुनय्या लिकुल्लि शैइन अलामतन, ऐ बेटे, लिकुल्लि शैइन अलामतुन पढ़े इसको, ऐ बेटे हर शय के लिए अलामत है। यूरफ बिहा, उन अलामतों के जरिए से क्या है, पहचान होगी। वह युशादु अलैहि, और उसी पर गवाही दी जाएगी। वलिल कसलान अला सलासो अलामातन, और कायल इंसान की कितनी अलामतें हैं, 3 अलामतें हैं। पहली अलामत यतवाना, हर चीज को ताखीर करने की अलामत है। यतवाना यानी ताखीर करना, हत्ता ताखीर के नतीजे में, यानी लिमिट, भाई 4 बजे नमाज पढ़ेंगे, 5 बजे पढ़ेंगे, 5:30 बजे पढ़ेंगे, ये लिमिट वाली सुस्ती है। उसके बाद कौन सी, फिर कोताही, इफरात, तफरीत, यानी कोताही का शिकार होना शुरू। हत्ता युफरता, यहां तक कि वो कोताही करने लगता है। फिर क्या होगा, कोताही के नतीजे में वयुफर्रत हत्ता युज़य्या व युज़य्या हत्ता यासिमा, और यहां तक कि वो कीमती टाइम जाया कर देता है। कीमती टाइम नमाज पढ़ने के, जिस वक्त इंसान नमाज पढ़ रहा है उससे भी कोई कीमती टाइम है, जिस वक्त दर्स पढ़ रहा है उससे भी कोई कीमती टाइम है, जिस वक्त रिज़्क़ हलाल कमा रहा है उस वक्त भी। ये खुद एक बहस है, कीमती है। आपका टाइम बड़ा यानी कीमती वक्त आपका कौन सा, यानी क्या मतलब, यानी आप अपने वक्त को कीमती कब बना रहे हैं,
वक्त कीमती है आपके लिए। वो कीमती कब जब आप दर्स में मसरूफ, रिज़्क में मसरूफ, इल्म में मसरूफ, उसमें हर अच्छाई में जब मसरूफ है नेकी के, तो वो आप यकीनन वो वक्त आपके लिए कीमती है। और अगर आपने अच्छा अमल अंजाम दिए तो गोया आपने उसको कीमती बनाया, उसे इस्तेफादा किया है। ठीक है ना? सही। बहरहाल मैं तेजी से, बल्कि 5 मिनट सही खादिम से भी इस्तेफादा करेंगे, खत्म कर रहा हूं ये, मैं आज ज्यादा नहीं वो करूंगा। हादा मार नल में सोफी हयात नल अमलियत है सो नाजिद तकाओसा के इस वक्त हम जिस अमली जिंदगी में सरगर्म हैं, अमली जिंदगी में हम पाते हैं क्या? ताखीर करने को, तकाउस ताखीर करना, टाल वटोल करना, मौखर करना, वल कसला और सुस्ती को पाते हैं। कद वसला हत्ता इलल मोमिनीन अल्लज़ीना यफ्तरिज़ू अन्नहुम यअमलूना लिल्लाहि ताला। और हमें ये सुस्ती और काहली और ताखीर करना ये यहां तक के मोमिनों में जिन पर अल्लाह के लिए अमल करना फर्ज है या नहीं, मोमिन अल्लाह के लिए अमल करे। वयरजूना मा इंदल्लाहि ताला, और अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखे। वहाज़ा अक़वा मुहफ़्फ़िज़ुन, हाज़ा अक़वा मुहफ़्फ़िज़ुन, ये सबसे बड़ा मुहर्रिक और कवी तहरीक देने वाला है। वदाफ़िउन लिल अमल,